गुड मॉर्निंग क्लास 6। आज अपन पढ़ेंगे मैथ्स में एक्सरसाइज 6.2 आज अपन करेंगे, लेकिन उससे पहले इसके कुछ बेसिक्स देख लेते हैं। पिछले एक्सरसाइज में आपने रेशियो सीखा था, इस एक्सरसाइज में अपन प्रोपोर्शन सीखेंगे। तो प्रोपोर्शन देखिए क्या होता है। जैसे कोई भी दो चीज़ें हैं, अपन ने लिया 2:5, तो दो चीज़ें रेशियो जब आपस में इक्विवेलेंट होती है तब अपन ये लगाते हैं। जैसे प्रोपोर्शन 5, यहाँ पे मैंने लिखा 50:250 लिखा, ठीक है। हंड्रेड रेशियो मैंने 250 लिखा, ठीक है। तो ये दोनों रेशियो क्या आपस में इक्विवेलेंट है। तो इसे देखिए ऐसे लिखते हैं A:B रेशियो प्रोपोर्शन C:D। ये है प्रोपोर्शनलिटी का साइन। तो इसमें 4 टर्म्स है, ठीक है। तो ये अंदर वाली टर्म्स है, इन्हें कहते हैं मीन। बाहर वाली टर्म को कहा जाता है एक्सट्रीम। तो इसमें क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। तो ये अंदर वाली चीज़ें मीन हुई, मतलब B इंटू C बराबर होगा A मल्टीप्लाई D। तो इसमें यही सीखना है। अब देखिए प्रोपोर्शन में अभी अपन ने 4 चीज़ें सीखी, लेकिन आगे क्वेश्चंस में आपको 3 चीज़ें जो आपस में प्रोपोर्शन होगी वो कैसे होगी। देखिए अगर A:B है तो बराबर होगा B:C। अगर आपको A, B, C 3 चीज़ें दे रखी है, 3 चीज़ें जो है प्रोपोर्शन में है, तो आप कैसे लिखोगे इसको, A:B बराबर होगा B:C। तो चलिए इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करते हैं। एक्सरसाइज 6.2। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये जो क्वेश्चन दे रखा है ये ट्रू है कि फॉल्स। इसमें दे रखा है कि 3:5 इक्विवेलेंट है 15:25। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? तो हम इसे चेक करेंगे, देखते हैं। 3:5 का मतलब क्या होगा, 3/5। अब इक्विवेलेंट किसके होना है कि नहीं हमें चेक करना है। 15:25, 15:25 का मतलब होगा 15/25। तो देखिए 3:5 है, इन दोनों रेशियो में कॉमन फैक्टर क्या है, 1। तो इसे अपन आगे रिड्यूस नहीं कर सकते, लेकिन 15:25 रेशियो इसमें कॉमन फैक्टर क्या है, 1 तो है ही, 1 के साथ 5 भी इसमें कॉमन फैक्टर है। तो अपन इसे और आगे रिड्यूस कर सकते हैं। कैसे? अगर इसमें कॉमन फैक्टर 5 है तो ऊपर नीचे क्या करेंगे, अपन दोनों को 5 से डिवाइड करेंगे। तो अब क्या आ जाएगा, 15 डिवाइडेड बाय 5 3, 25 डिवाइडेड बाय 5। तो 3:5 इक्विवेलेंट है 3:5। दोनों 3:5 आया, तो अपन कह सकते हैं कि 3:15 बराबर 3:5 इक्विवेलेंट टू 15:25। तो ये है प्रोपोर्शन में है। ये जो दो रेशियोज दे रखे हैं आपको, ये प्रोपोर्शन में है। इसका भी देख लेते हैं। 4:15 बराबर 16:30। तो ये दो आपस में इक्विवेलेंट है कि नहीं, इसके लिए भी चेक करते हैं। 4:15 मीन्स 4/15। इसमें आपको कॉमन फैक्टर कुछ दिख रहा है अदर देन 1? नहीं है, तो इसकी सिंपलर फॉर्म यही होगी। 16:30 में आपको कॉमन फैक्टर दिख रहा है, देखिए 2 है, 1 है। तो ऊपर नीचे क्या करेंगे अपन, 2 से डिवाइड कर देते हैं इसको। 8/15 क्या 4/15 इक्विवेलेंट है?
8/15 के नॉट इक्वलेंट, तो लगा दीजिए नॉट इक्वलेंट टू। तो ये जो है आपस में प्रोपोर्शन में नहीं है, क्योंकि ये प्रोपोर्शन का रूल फॉलो ही नहीं करता है। सेकेंड, डिटरमाइन इफ द फॉलोइंग रेशियोज आर इन प्रोपोर्शन। इसमें आपको दो रेशियोज दे रखे हैं, आपको चेक करना है कि ये दो रेशियोज प्रोपोर्शन में है कि नहीं है। तो 15 सेंटीमीटर रेशियो 1 मीटर एंड 75 ग्राम रेशियो 500 ग्राम। इसमें देखिए ये मीटर जो है ये मीटर है, ये सेंटीमीटर में है। तो रेशियो निकालने के लिए दोनों तरफ यूनिट क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो इसको आपको क्या है, इक्वल यूनिट में कन्वर्ट करना है। पहले या तो मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कीजिए, या फिर सेंटीमीटर को मीटर में, नहीं तो मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है। तो ये जो 1 मीटर है इसको मैं सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं, क्योंकि बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में जाना ज़्यादा इजी रहता है। सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। 15 सेंटीमीटर, अब ये क्या हो गया 100 सेंटीमीटर, दोनों तरफ यूनिट सेम हो गई। प्रोपोर्शनलिटी साइन 75 ग्राम, प्रोपोर्शन रेशियो 50 ग्राम, ठीक है। 500 ग्राम है ये। तो प्रोपोर्शनलिटी होने के लिए क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। तो अंदर वाली टर्म्स का प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू बाहर वाली टर्म्स का प्रोडक्ट। अंदर वाली टर्म कौन कौन सी, 100 इंटू 75 इक्वल होनी चाहिए 15 इंटू 500 के। तो देखिए डायरेक्ट पता चल रहा है 7500, 15 5 जा 7500। तो ये दोनों आपस में इक्वल है, इसका मतलब ये क्या है, प्रोपोर्शन में है। तो ये सेकंड वाला ए करा दिया। BCD आपका होमवर्क है। थर्ड, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इसमें देखिए कुछ स्टेटमेंट्स दे रखी है, अपन क्या करेंगे, इसको पहले प्रोपोर्शन में चेंज करेंगे, फिर अपन इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो इसमें कहता है 7.5 मीटर क्लॉथ बनाने के लिए 7.4 मीटर जो है 4 शर्ट बनाने के लिए यूज़ में होता है। तो 15 शर्ट बनाने के लिए कितना क्लॉथ यूज़ होगा, देखिए 7.5 मीटर क्लॉथ यूज़ होता है 4 शर्ट बनाने के लिए। तो हमने माना कि x मीटर क्लॉथ चाहिए, कितने शर्ट बनाने हैं, 15 शर्ट। तो x मीटर क्लॉथ चाहिए 15 शर्ट बनाने के लिए, 7.5 मीटर जो है क्लॉथ चाहिए 4 शर्ट बनाने के लिए। तो x मीटर क्लॉथ चाहिएगा 15 शर्ट बनाने के लिए, ठीक है। तो ये प्रोपोर्शन में चेंज हो गया। अब प्रोपोर्शनलिटी का रूल क्या कहता है, प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। मीन अंदर वाली साइड 4 मल्टीप्लाई x, किसके इज इक्वल होगा 7.5 मल्टीप्लाई 15। 4 मल्टीप्लाई x, 4x इज इक्वल्स टू 7.5 मल्टीप्लाई 15, ठीक है। या फिर इसको ऐसे ही रहने देते हैं, अपन को x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 4 यहाँ मल्टीप्लाई में, नीचे जाने के बाद डिवाइड का हो जाएगा। या फिर आपको 4x की वैल्यू पता है कि ये 7.5 मल्टीप्लाई 15 है, अपन को तो x की वैल्यू निकालनी है। तो x को उधर फिक्स किया, 4 को नीचे भेजा, x इज इक्वल्स टू 7.5 मल्टीप्लाई 15 अपॉन 4। Then 7.5 multiply 15, 5 5s are 25, 2 carry, 7 5s are 35, plus 2 37, multiply 5 7, 5 7 plus 5 12, 1 carry, 1 1 2 5, 1 डेसिमल है। तो x की वैल्यू आई 11 2.5 अपॉन 4। तो अब इसको 4 से डिवाइड करना है। 4 2s are 8, 32, 4 8s are 32, ठीक है। पॉइंट लगा दिया। 4 1s are 4, 1 0 2s are 8,
4 × 20 तो आया 28.125। मतलब 15 शर्ट स्टिच करने के लिए इतना मीटर क्लॉथ चाहिएगा। तो इसका भी ए मैंने करा दिया, बी सी डी आपका होमवर्क है। फोर्थ, fill in the blanks in each of the following so that 4 numbers are in proportion। इसमें आपको fill in the blanks दे रखे हैं कि आपको इसे फिल करना है, इस तरीके से फिल कीजिए कि चारों चीज़ें क्या आपस में प्रोपोर्शन में हो। तो हमने क्या माना, ये x है, तो x रेशियो 16 प्रोपोर्शन 5 रेशियो 40। तो अंदर वाली टर्म्स का प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। ठीक है, 16 × 5 इज इक्वल्स टू 40 × x। अपन को x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 40 को नीचे सेंड कर दीजिए, 16 × 5/40 इज इक्वल्स टू x। 5 1 ज़ा 5, 5 की टेबल से ये कैंसिल आउट हो रहा है, 5 1 ज़ा 5, 5 8 ज़ा 14। अभी 8 की टेबल से फिर कैंसिल आउट हो रहा है, 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। तो 2 × 1 कितना होगा, x की वैल्यू आएगी 2। मतलब यहाँ पे अपन क्या फिल करेंगे कि ये प्रोपोर्शन में हो। यहाँ पे अगर अपन 2 फिल करते हैं तो ये जो 4 टर्म्स है आपस में प्रोपोर्शन में होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी। इसमें ए बी सी दे रखे हैं, अपन ने x माना, तो ये 4 टर्म्स है प्रोपोर्शन में है, तो अपन को ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ए 30 40 60। अपन ए की ऐसी क्या वैल्यू फाइंड करें जिसमें ये चारों टर्म्स आपस में प्रोपोर्शन में होंगे। हमने माना ये क्या है, ए दे रखा है, ए रेशियो 30 प्रोपोर्शन 40 रेशियो 60। प्रोपोर्शनलिटी की कंडीशन तो यही है। फिर क्या रूल है, प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। 30 × 40 इज इक्वल्स टू 60 × a। अपन को a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 60 को नीचे भेज देते हैं, 30 × 40 60। 60 का यहाँ पे ट्रांसपोजिशन कर दिया, a 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। अब ये क्या बचा, 3 × 40/6। तो ये 3 की टेबल से दोनों कैंसिल आउट हो रहे, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। ये दोनों 2 की टेबल से कैंसिल आउट हो रहे, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 2 20 ज़ा 40। ठीक है, तो अब ये क्या हुआ, 20 × 1 इज इक्वल्स टू ए की वैल्यू क्या आई 20। मतलब अपन ए की वैल्यू 20 अगर फिल करते हैं तो ये जो 4 टर्म्स है एक दूसरे प्रोपोर्शन में होगी। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रोपोर्शनलिटी का देखिए एक और रूल होता है। जैसे 4 टर्म्स है, ए रेशियो बी प्रोपोर्शन, तो ये देखिए 4 चीज़ें आपस में प्रोपोर्शनल है। तो अगर अपन ने इन दोनों में से किसी की पोजीशन चेंज कर दी या इन दोनों में से किसी की पोजीशन चेंज कर ली तो प्रोपोर्शन की जो वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। जैसे यहाँ पे ए रेशियो, यहाँ पे बी था, मैंने क्या रख दिया इसकी जगह सी प्रोपोर्शन, बी रेशियो डी लिखा, तो भी इसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, ये ए रेशियो डी था, मैंने ए की जगह डी रखा, डी रेशियो बी प्रोपोर्शन सी रेशियो ए, तो भी इसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। फिर अपन ने क्या किया, और यहाँ पे भी देखिए ए रेशियो सी प्रोपोर्शन टू बी टू डी, यहाँ पे भी मैंने क्या किया, ए की जगह डी रख दिया। ठीक है, डी रेशियो सी प्रोपोर्शन बी रेशियो ए, तो ये तीनों अलग अलग हो गई। तो क्या आप क्वेश्चन नंबर 6 को इसकी फॉर्म में लिख सकते हैं। इस तरह आपको 4 रेशियो दे रखी है, 12 रेशियो 18 प्रोपोर्शन 24 रेशियो 36। तो देखिए ए बी सी डी, अभी मैंने आपको 4 कंडीशन बताई। ठीक है,
ए रेशियो सी, ए क्या है 12 रेशियो 24, प्रोपोर्शन बी रेशियो डी, बी क्या है 18 रेशियो डी की वैल्यू क्या है 36। सेकंड क्या कहता है डी रेशियो बी, डी क्या है 36 रेशियो बी 18, प्रोपोर्शन सी 24 रेशियो ए क्या है 12। तो ये देखिए आप ऐसे कीजिए या फिर ए बी सी डी की वैल्यूज रखे कीजिए, या फिर आप ऐसे ही कर दीजिए 12 रेशियो 18 प्रोपोर्शन 24 रेशियो 36। ठीक है, पहले क्या किया अपन ने, इनकी जगह फिक्स रखी 12 रेशियो 24 को इधर लेके आ गए, 18 को उधर भेज दिया रेशियो 36। फिर क्या किया 36 को उधर लेके आ गए, 24 को इधर ही रहने दिया, 18 भी एज इट इज़ 12 को उधर भेज दिया, या फिर इधर 36 को उधर लेके आ गए, 18 इधर रहने देते हैं, 24 को भी इधर रहने देंगे और 12 को उधर भेज दिया। तो ये 3 केसेस, या आप ऐसे कीजिए, आप इस तरीके से कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द थर्ड टर्म ऑफ अ प्रोपोर्शन हुज फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ टर्म्स आर रिस्पेक्टिवली। तो देखिए इसमें आपको 3 चीज़ें दे रखी है 15, 25 और 50। इसमें से आपको कौन सी टर्म निकालनी, थर्ड टर्म निकालनी है। आपको ए बी सी डी 4 चीज़ें होती है, इसमें से आपको ए फर्स्ट टर्म, बी सेकंड टर्म, सी थर्ड टर्म, डी फोर्थ टर्म। इसमें से आपको फर्स्ट टर्म ए दे रखा है, बी भी दे रखा है, सेकंड टर्म फोर्थ टर्म दे रखा है, अपन ने थर्ड टर्म मान ली सी। ए क्या है 15, 25, 50। तो ये जो 4 टर्म्स है प्रोपोर्शन में है, तो 15 रेशियो 25 प्रोपोर्शन, सी माना इसको सी रेशियो 50। ठीक है, सी अपन को नहीं दे रखा, तो इसकी इक्वेशन तो ये बनी। अब प्रोपोर्शनलिटी का रूल क्या कहता है, प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। तो मीन 25 मल्टीप्लाई सी इज इक्वल्स टू 15 इज टू 15 मल्टीप्लाई 50। सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी, 25 को नीचे भेज देते हैं, 15 मल्टीप्लाई 50 अपॉन 25। देखिए 25 1 सा 25, 25 2 सा 50। ए की वैल्यू क्या आई, सी की वैल्यू आई 30। तो 8 बिल्कुल इसके जैसा है। इसमें से आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म दे रखी है, ए बी सी दे रखा है, डी आपको फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन 9 देख लेते हैं। देखिए 20 किलोमीटर 60 किलोमीटर, आपको क्या करना है, इस स्टेटमेंट को ट्रू बनाना है। 20 रेशियो 60 प्रोपोर्शन 33 रेशियो, इधर अपन ने माना कि क्या है x मान लिया, तो x की ऐसी क्या वैल्यू रखे कि ये जो आपस में प्रोपोर्शन में आए, तो वही प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। 20 अपॉन 60, 60 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल्स टू 20 मल्टीप्लाई x। x की वैल्यू फाइंड आउट करनी, x इज इक्वल्स टू 60 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 20, 1 ज़ा 3, x इज इक्वल्स टू 9। मतलब x यहाँ पे अगर अपन 9 रखे तो ये स्टेटमेंट ट्रू होगी। या तो एक ये तरीका था, या ऐसे कीजिए। देखिए 20 रेशियो मतलब 6 अपॉन में होता है, 20 रेशियो 60 का मतलब 20 अपॉन 60 इक्वल होगा 3। उसको क्या माना आपने x, तो देखिए बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 20 मल्टीप्लाई x इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई 60। तो x की वैल्यू ऐसे भी आ जाएगी, तो 9 भी मैंने आपको करा दिया। अब क्वेश्चन नंबर 10, इसमें आपको 3 टर्म्स दे रखी है और आपसे पूछा गया है क्या ये तीनों आपस में प्रोपोर्शन है। इसके लिए मैंने आपको क्या बताया था, a रेशियो b इक्वल होना चाहिए b रेशियो c के। तो 4 रेशियो 6 इक्वल है क्या 6 रेशियो 9, 2 रेशियो 3 इक्वल्स, मैंने इसको क्या किया 2 की टेबल से रिड्यूस किया। ठीक है, 2 रेशियो 3 दोनों इक्वल है। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आया तो आप ऐसे देख लीजिए, 4 रेशियो 6 है, 4 रेशियो 6 का मतलब होता है 4 अपॉन 6। इन दोनों में कॉमन फैक्टर 2 है,
तो इन दोनों को मैंने ऊपर नीचे 2 से डिवाइड कर दिया। अब आया 2/3। देन ये 6:9 है। रेशियो का मतलब ही क्या होता है 6/9। इसमें कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है 3 आ रहा है, ऊपर नीचे 3 से डिवाइड कर दिया। 3 2 6, 3 3 9, तो ये 2/3 इक्वल है 2/3 थे। ठीक है, तो इसका मतलब ये तीनों टर्म्स आपस में क्या है प्रोपोर्शन में है। तो आपका क्वेश्चन 10 तक मैंने करवा दिए है, 11 अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।